बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। मायावती पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी। तो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका, बीएसपी प्रमुख का ऐलान कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन है और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया है और लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक झटका। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता ने बीजेपी का दामन थामा और साथ ही अब बीएसपी प्रमुख मायावती का ऐलान करना एक और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल की लगातार एक के बाद एक हम बदलते हुए देख रहे हैं किस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा किसी भी राज्य में। ये ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कर दिया है और इस समय उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें एसपी बीएसपी साथ में चुनावी मैदान में गठबंधन के साथ उतरने जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस से किनारा कर लिया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हम समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव का जो परीक्षा है बहुत इस बार कड़ी परीक्षा है और ऐसे में कांग्रेस को झटका लगना कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ाने वाली बात है। महाराष्ट्र से भी विखे के बेटे ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा और इससे पहले भी अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब मायावती ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ इमार्जेंसी आरो डेंजारस। आज के मीडियाई बोलून, गवर्नमेंट ऑफिसारराई बोलून, साधारण मानुषই बोलून, इंस्टीट्यूशन बोलून, एजेंसी बोलून, আমরা স্বাধীন থেকেও কিন্তু পরাধীন। আমরা এই পরাধীনতার গ্লানি ভুলতে চাই। গান্ধীজি থেকে শুরু করে নেতাজি থেকে শুরু করে মহাত্মা আমাদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবা সাহেব আম্বেদকর, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রবীন্দ্র, নজরুল, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু নজরুল ইসলাম, গুরু নানক থেকে শুরু করে চৈতন্য দেব, সবাই কিন্তু শান্তির বার্তা দিয়ে যে বাবা সাহেব আম্বেদকর ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরি করেছিলেন, যে সংবিধান আমাদের রক্ষা কবচ, সেই সংবিধানকে কিন্তু আজকে আঘাত করা হয়েছে, সংবিধানকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। একটা বিদ্বেষ, একটা হেট্রেড পলিটিক্স সারা দেশের মানুষকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির থেকেও ভয়ঙ্কর এক ভয়ঙ্কর উগ্রতাবাদ মানুষে বিভেদ তৈরি করিয়ে দিয়েছে আর কতগুলো লিঞ্চিং সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। অন্য সময় অন্যদের সিন্ডিকেট নিয়ে কথা বলে, তাদের লজ্জা থাকা উচিত। এই দেশে আমদানি হয়েছে কিছু গোরক্ষক সিন্ডিকেট, কিছু লিঞ্চিং সিন্ডিকেট এবং কারা এরা আমি জানি না। আমি ফেসবুক, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, টুইটারকে সম্মান করি যারা সত্যিকারের করে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেক নিউজের নামে মিডিয়াকে আন্ডার স্ক্যানারে রেখে মিডিয়াকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। যে মিডিয়া সাংবাদিকরা চালায় তাদের বুকের পাটা আছে। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और निशाना साधती हुई सरकार पर कि सरकार बांटने की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, देश में बेरोजगारी नहीं है और हमें संविधान को बचाना होगा। ऐश्वर्या कपूर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, तीखा हमला ममता बनर्जी का सरकार पर। बिल्कुल, और आज जो मायावती ने कहा है उसका इम्पैक्ट, उसका असर आप बंगाल तक देखेंगे। लेकिन मायावती ने जो साफ कर दिया कि पूरे देश में मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगी, ये साफ दर्शाता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो दोनों अलायंस में है वो अब कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुके हैं, कांग्रेस को मना कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, पूरे देश में कह दिया आज। तो ये इतनी बड़ी बात है आज जो मायावती ने कही है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगी, मैं लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जाऊंगी। ये इतना महत्वपूर्ण एक कमेंट आया है आज ममता बनर्जी से। ये ऐसा एक कमेंट है और ये कुछ मिनटों बाद आया जब
जब अहमदाबाद में सोनिया गांधी ने कहा था कि गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी पे है, तो ये राहुल गांधी के मुंह पे तमाचे से कम नहीं है कि मायावती जिसके साथ वो अलायंस करना चाहते थे, गठजोड़ गठबंधन करना चाहते थे, उसने साफ तौर से मना कर दिया। और वो अकेली नहीं है। ओडिशा में बीजू जनता दल, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में उनके 4 एमएलए चले गए। चौतरफा मार जिसे कहते हैं वो पड़ रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पे। और सोनिया गांधी ने भी साफ कर दिया कि जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, उनकी नहीं। जिम्मेदारी किसी और नेता की नहीं, प्रियंका की नहीं है। जिम्मेदारी कांग्रेस की है और कांग्रेस में राहुल गांधी की है, ये सोनिया गांधी ने कहा है। और आज जो मायावती ने कहा वो साफ है कि मैं पूरे देश में कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगी। वो नहीं करेंगी तो अखिलेश नहीं करेंगे, और अगर सपा बसपा नहीं करेंगे तो ममता बनर्जी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, दक्षिण में अन्य पार्टियों बिल्कुल मैं इसी बात पर आने वाली थी। जो मंच पर सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपना हाथ एक दूसरे से मिलाकर ऊपर करते हुए ये लोग नजर आए थे। मतलब ऐसा इसका परिणाम अब कुछ नजर नहीं आएगा। कवायद जो थी वो ठप। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जिसे आप कहते हैं महागठबंधन तो ये रहा ही नहीं, ये तो अब गठबंधन भी नहीं है। अगर सपा बसपा मना कर रहे हैं, अगर बसपा एक ऑफिशियल लेटर में साइन मायावती की स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है कि हम कांग्रेस के साथ राष्ट्र भर में, किसी प्रदेश में नहीं ज्योत्सना, राष्ट्र भर में हम गठजोड़ गठबंधन नहीं करेंगे, तो ये साफ है कि वो अकेली नहीं। और ये करने से पहले उन्होंने अखिलेश यादव से बात जरूर की होगी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर रही है, बसपा में सेंध लगा रही है, बसपा के नेता कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब मायावती को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसका असर पड़ेगा, आप देखेंगे ममता बनर्जी, एनसीपी और बाकी सारी रीजनल पार्टीज के। अजीत सिंह ने तो कह ही दिया है कि जहां ममता और जहां अखिलेश यादव जाएंगे वो भी वहीं जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि एक और पार्टी आरएलडी भी अब कांग्रेस से जुदा हो चुकी है, तो कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है, एक के बाद एक तमाचे पड़ रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये बखूबी समझते हैं ऐश्वर्या। तभी राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन शीला दीक्षित का जो कुनबा था वो नहीं चाह रहा था। और यहां भी राहुल गांधी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि जो आगे हमारा कॉम्पिटिशन होने वाला है, चुनावों में जो हमारी परीक्षा होने वाली है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। ऐसे में दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई। ज्योत्सना वो भी चाहते थे। और ममता बनर्जी की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वो ये कह रही हैं कि 2019 में बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। वो कह रही हैं कि कड़ा मुकाबला होगा, तो वो भी जानती हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ नहीं है। विपक्ष एक साथ क्या, कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार करके इन सारी ऑपोजिशन रीजनल पार्टीज हैं, जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा और उसकी वो चेष्टा करेंगी, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं होगी। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, उसमें कांग्रेस नहीं होगी, क्योंकि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ पूरे राष्ट्र में नहीं जाएंगे। वो किसी भी प्रदेश में कांग्रेस के साथ अलायंस, गठजोड़, गठबंधन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब बाकी सारी पार्टीज को अब चुनना पड़ेगा, सपा या बसपा या कांग्रेस दूसरी तरफ। और आप सोच सकती हैं, सबको नंबर चाहिए, सबको ताकत चाहिए, इसीलिए कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है, राहुल गांधी को नकार दिया गया है, राहुल गांधी को बता दिया गया है कि आपका कोई फायदा नहीं है 2019 में। जो आज मायावती ने कहा है वो आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा नेता कहेंगे यही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ज्योत्सना। और अभी ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 2019 विल बी अ चैलेंजिंग इलेक्शन, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हम आपको ये लाइव बता रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बोल रही हैं, मायावती ने जो बोला दिल्ली और बिल्कुल मैं ममता बनर्जी पे ही आने वाली थी ऐश्वर्या। मायावती कोई कल की नेता नहीं है, मायावती बहुत पुरानी नेता है, बड़ी नेता है। और अगर उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस से किनारा किया है, तो कुछ सोच समझ के किया है। ममता बनर्जी को अभी हम सुन रहे थे, वो फिर मोदी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन हो सकता है कांग्रेस को लेकर भी ममता बनर्जी कुछ बोलें। और साथ ही आरजेडी ने जो 11 सीटों की बात कही है, हो सकता है दोबारा उस तरफ भी फैसला हो। सुचरिता, बिल्कुल अभी जो आज मायावती ने कह दिया उसका आप एक असर देखेंगी, और बाकी सारी पार्टीज भी अब बहुत दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस के साथ जाने में।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो महागठबंधन की एक तस्वीर लगातार विपक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा था ऐश्वर्या, वो तस्वीर तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, क्योंकि महागठबंधन कुछ मुख्य, जैसा कहना चाहिए, जो पिलर्स थे उन पर आधारित था। उनमें से एक सबसे बड़ी प्लेयर मायावती थी। मायावती कहती है वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। मायावती अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी तो सीधे सीधे साफ हो रहा है कि ये महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और अब इसके आगे का भविष्य क्या होगा इस चुनाव में तो वो भविष्य बनता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में मायावती ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन मायावती की पार्टी नहीं करेगी। और ऐसे में सुचारिता, मैं फिर से अपने सवाल को दोहराना चाहूंगी। ममता बनर्जी अभी मोदी सरकार पर हमलावर थी। ममता बनर्जी अभी मोदी सरकार पर हमलावर थी। जिस तरह मायावती ने कांग्रेस से किनारा किया है, हो सकता है कुछ ऐसा मिलता जुलता बयान ममता बनर्जी की तरफ से भी आ जाए, और जो आरजेडी की तरफ से 11 सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने की बात सामने आज सुबह आई, हो सकता है दोबारा से विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि मायावती ने यह फैसला लेकर बहुत कुछ क्लियर किया है। देखिए ज्योत्सना, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्यों है, इसे हमारे दर्शकों को समझना होगा। चुनाव को लेकर जब हम चुनाव की बात करते हैं तो लगातार मोदी वर्सेस द रेस्ट की बात होती है, लगातार मोदी वर्सेस विपक्ष की बात होती है, महागठबंधन की बात होती है। अगर मोदी वर्सेस महागठबंधन है तो उसकी एक मुख्य प्लेयर मायावती है, और मायावती मुख्य प्लेयर कैसे बनती हैं? जब वो कांग्रेस और सपा इन सब पार्टियों को साथ लेकर आती हैं। मायावती का ये कहना कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, कहीं पे भी कोई अलायंस नहीं होगा, ये पूरी तरह से महागठबंधन की तस्वीर को ध्वस्त करता है। देखिए, जो महागठबंधन सपा बसपा की जो डील है, जो उनकी अपने आपस का अलायंस है, वो उत्तर प्रदेश के लिए अलायंस है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन ये अलायंस जीतने के लिए देश भर में अगर सपा और बसपा और कांग्रेस का एक महागठबंधन बनता तो उनके लिए सीटें और ज्यादा उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन आज कांग्रेस के साथ पूरी तरह किनारा करके, देखिए एक बात और महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव लगातार चाह रहे थे कि कांग्रेस के साथ डील हो। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए 2 सीटें यूपी में छोड़ी, लेकिन अखिलेश यादव इस महागठबंधन में कांग्रेस को चाह रहे थे। लेकिन अब क्योंकि मायावती ने साफ किनारा कर दिया है, अखिलेश यादव के लिए भी कोई चारा नहीं है। क्या सपा कांग्रेस के साथ किसी और राज्य के लिए लोकसभा चुनावों में ये अलायंस महत्वपूर्ण है अखिलेश यादव के लिए? कांग्रेस पूरी तरह से बैकग्राउंड में चली जाती है बिल्कुल के बाद, और कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिक्कत सुचारिता कांग्रेस के लिए बहुत बढ़ने वाली है। पहली बात, आपके पास कोई चेहरा नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए। दूसरी चीज, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जितने भी आपने मुद्दे उठाए, सरकार पर हमला बोला, सरकार आपको जवाब देती रही। बिल्कुल, क्या लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब राहुल गांधी कहते रहे कि एक महागठबंधन, आपको वो तस्वीरें याद होंगी कर्नाटक की, अगर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं, जिस वक्त जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी कर्नाटक में, उस वक्त सारे महागठबंधन के जो सो कॉल्ड पिलर्स थे, नेता हैं, वो सब एक साथ मंच पर आए, हाथ उठाते हुए नजर आए, और उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये महागठबंधन अगर बनेगा तो बीजेपी के लिए समस्या होगी। अब उनमें से किस तरह से नेता छिटक रहे हैं, आज बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए क्यों है, ये हमारे दर्शक समझे, क्योंकि सपा के साथ साथ बसपा का एक बड़ा अलायंस यूपी में है। यूपी में ग्राउंड लूज करती है कांग्रेस, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बड़ी तस्वीर देखी जाए, देश भर की तस्वीर देखी जाए, तो वहां पर अब राहुल गांधी क्या कहेंगे, जो लगातार कहते आए कि मोदी सरकार को हटाना है तो सारा विपक्ष एक साथ आ रहा है, ये प्राथमिकता है। अब क्या कहेंगे सुमेरा राहुल गांधी? सुचारिता, राहुल गांधी के लिए तो दिक्कत यह है कि उनके अपने घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को ही वो सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, वहां से लोग बाहर निकल रहे हैं लगातार, जो महाराष्ट्र से खबर आ रही है।
है, जो गुजरात से खबर आ रही है, तो उनके लिए अपनी कांग्रेस के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी की जो छवि उभर रही है, जो आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वो मिलते नहीं हैं, वो मिले ही नहीं हमसे, और ये पहले भी हम राहुल गांधी के लिए सुन चुके हैं कि वो मिलते नहीं हैं लोगों से। वो आसाम में भी हमने पहले सुना था कि उन्होंने कैसे मुलाकात नहीं की थी। और केजरीवाल, मैं यहाँ कहूंगी ऑन अ लाइटर नोट, केजरीवाल तो वो नेता थे जो गठबंधन करना चाह रहे थे, वो तो चाह रहे थे आइए मिलिए सीटों पर बात करें, उनको भी दरकिनार किया। तो अब क्या सोच रहे थे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही थी कि किसको साथ ला पाएगी, किस तरह से इस गठबंधन को बना पाएगी? देखिए, राहुल गांधी को एक तो अपने हाई हॉर्स से नीचे आना चाहिए था, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, हमारी इतनी पुरानी पार्टी, अब उनको कुछ समझ नहीं रहा है। मायावती उन्हें कुछ समझ नहीं रही है। मायावती ने कहा हम इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, और मायावती ने देखिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी कोई संभावना बन सकती थी गठबंधन के बीच में, उन सब संभावनाओं को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे, ममता बनर्जी तो पहले से उनकी अपनी एस्पिरेशंस है, वो कुछ नहीं बोलेंगी, तो सारी जो उम्मीदें थी किसी भी तरह की, उनको भी धराशायी कर दिया उन्होंने। कांग्रेस के नेता कैसे कहेंगे कि अब जब सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? ये कई बार सवाल पूछे गए और कांग्रेस के नेता कहते रहे अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। कैसे होंगे, कैसे बनेगी वो तस्वीर, ये कांग्रेस को पहले तय करना होगा, क्योंकि अब कौन है साथ में, ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे। और सुचारिता, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सोच रहे होंगे कि अब आगे गणित कैसे बिठाई जाए। सिर्फ हार्दिक पटेल को शामिल करने भर से कुछ नहीं होगा। गुजरात में जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग इस समय चल रही है, वहां पर भी सोच विचार हो रहा होगा कि मायावती ने क्या कह दिया। बिल्कुल, ज्योत्सना गुजरात की बात कर रही हैं। हार्दिक पटेल आज शामिल हुए कांग्रेस में, लेकिन हार्दिक पटेल क्या इतना उनका अस्तित्व ऐसा है कि गुजरात में वो कितनी सीटें निकाल लें, इसी पर अभी प्रश्न चिन्ह है। तो बाकी तो और राज्यों की तो बात हम क्या ही करें। जी हाँ सुचारिता, और देखिए हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जो अभी रहेंगे कांग्रेस पार्टी में, उनके दोनों के आपस में बहुत विवाद हैं और झगड़े हैं। तो गुजरात में आपकी पार्टी के 4 और अहम नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के साथ में जो लोग काम करते रहे हैं वो उनसे अलग हो सकते हैं, वो अपना खेमा बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपने सेनापति को तो ले लिया, लेकिन उसकी सेना दूसरी पार्टी में चली गई है। बिल्कुल, तो ये जो बात सुमेरा कह रही थी कि जो ग्राउंड आपका वर्कर है वो कंफ्यूज्ड है, और अगर गुजरात में ऐसा होता है तो ये भारी पड़ सकता है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, तो लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। बीएसपी से गठबंधन नहीं होगा किसी भी राज्य में, साफ मायावती ने किया। गुजरात के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, प्रकाश अंबेडकर ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि सुचारिता जो रीजनल पार्टीज भी हैं उतने भी वो लोग भी आत्मविश्वास से लबरेज होंगे, लेकिन कांग्रेस की तो नैयाम डूबती हुई देख रहे हैं, और चुनावी जो माहौल बनने वाला है आने वाले दिनों में, वो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ज्योत्सना, आप जब लगातार रीजनल पार्टीज की बात कर रही हैं तो मैं ये कहूंगी कि मायावती का कांग्रेस के साथ न जाना बहुत बड़ा संकेत है, और इसीलिए जब मायावती जैसी एक पार्टी बीएसपी कांग्रेस के साथ नहीं जाती है, तो फिर जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो भी सोचते हैं कि कांग्रेस के साथ जाने में उनका भविष्य क्या चमकेगा कि नहीं चमकेगा। अगर कांग्रेस के साथ जीत है तो फिर मायावती कांग्रेस के साथ जाती, वो नहीं जा रही हैं। तो ये जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरफ जीत का परचम है, वहीं पर रुख किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मायावती का साथ ना जाना, मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के लिए छोटी पार्टियों का छिटकना हमें साफ नजर आ सकता है आने वाले समय में भी। आज प्रकाश अंबेडकर भी अलग हुए कांग्रेस से, कोई अलायंस नहीं हुआ, ये हम पहले ही बता चुके हैं। सुचारिता, मैं आपके पास वापस लौटती हूं, आप रहिएगा मेरे साथ। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को आप देखिए। मायावती ने साफ कर दिया है, ऐलान किया है कि गठबंधन किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ बीएसपी का नहीं होगा। सुजय विखे ने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लगा। उसके बाद खबर गुजरात से भी आई, उसके बाद प्रकाश अंबेडकर का भी ऐलान कि साथ मैं नहीं दूंगा। सुचारिता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और बाकी जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, देश की जनता अच्छे से समझ रही होगी कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी एक आतंकवादी को संबोधित करते हुए साथ में जी लगा देते हैं, तो हम कांग्रेस के साथ जाकर क्या करेंगे। मतलब ग्राउंड पर तस्वीर जो कांग्रेस की बन रही होगी वो ठीक नहीं बन रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुचारिता का हम रुख करेंगे, अभी उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच जेटली ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है कि आखिर आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस इतनी नर्म क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा एयर स्ट्राइक जब हुई तो राहुल गांधी ने
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सबूत तक मांग लिए और अब तो हद इस बात की हो गई कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ही मसूद अजहर के नाम के साथ जी लगा दिया। और अब अगर हम चुनावी खबर से जुड़ी बात कर लें तो वो ये, कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। ऐसे में परीक्षा 2019 में काफी कड़ी है, कांग्रेस को मेहनत भी बहुत करनी होगी और जो परसेप्शन बन रहा है वो सबके सामने है।